हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडवर्टाइजमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमोशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के प्रमोशंस कितने कितने साल में किस किस पोस्ट के लिए रहने वाले हैं, कितनी सैलरी आप लोगों की हाइक देखने को मिलेगा। चाहे आप लोग जेएसए से संबंधित हो, चाहे आप लोग स्टेनो से हो, तो दोनों की ही प्रमोशंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूब चैनल ने आप लोगों को इतनी ऑथेंटिक अपडेट दे रहा होगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को लॉजिक के साथ या कोई ना कोई पीडीएफ वगैरह मेरे पास होते हैं, उसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ। और ऐसा ही अब है, क्योंकि जब से वैकेंसीज आई है ना, तब से एक ही बोलबाला चल रहा है कि आप लोगों के प्रमोशंस काफ़ी फास्ट होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, फलानी होगी, ये होगी। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑन पेपर क्या चल रही हैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे, 2020 का नोटिस है। 4-5 साल पुराना नोटिस है, लेकिन इससे अभी मतलब इन चीज़ों को भी रिवाइज़ नहीं किया गया है ना। रिवाइज़ होने के बाद ही ये चीज़ें आई हैं। और हो सकता है कि 1-2 साल का इसमें अंतर हो, लेकिन इतना होगा नहीं, क्योंकि स्टाफ जो है कम है, तो ज़्यादा भीड़ इसमें है नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे, नोटिफिकेशन ऑफ CSIR एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, ASRP। यानी कि CSIR का जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो अलग चलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे आप लोगों को हर पोस्ट से संबंधित सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये टोटल आई थिंक 26 पेज की ये PDF है। तो पेज नंबर इस पे चलते हैं हम, थर्ड पेज नंबर पे, मतलब 11 पेज नंबर पे हम लोग चलते हैं। तो वहाँ से आप लोगों को GSA से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो नीचे हम लोग आते हैं, ये आप लोगों के स्ट्रेंथ हो गया कि कितनी स्ट्रेंथ आप लोगों के CSIR में है फिलहाल के टाइम पर। ये सारे देखो, जितने भी रिक्रूटमेंट जो है जितनी पोस्ट मतलब होती हैं CSIR में, वो सारी यहाँ पर मेंशन है। जैसे सबसे पहले आप लोगों की सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा, जो कि पे लेवल 13th की होती है। डेप्यूटी सेक्रेटरी होगा 12 पे लेवल। अंडर सेक्रेटरी होगा, सेक्शन ऑफिसर होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और आप लोगों की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। अब इसमें जो आप लोगों के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की होती है। ये जो थर्ड वाली जो पोस्ट है ना, इसके बीच में, ये आप लोगों की जो है 100% जो प्रमोशन से फिल होती है। और इसीलिए यहाँ पे JSA से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट तक जाने के प्रमोशन फास्ट होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को नहीं बताई गई होगी। अब देखो, हम लोग नीचे आते हैं ना, ये पे लेवल 13 था, ये तो सबसे अपर लेवल की पोस्ट होगी। अब नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से कितना प्रमोशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आप लोगों को सीनियर सेक्रेटरीट आ गए, ये हो गया आप लोगों का JSA। देखो, JSA के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि 12th पास आप लोगों को चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी कराई जाती है, ठीक है। इससे नीचे कोई पोस्ट नहीं होती CSIR में। अब JSA से आप लोग बनेंगे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। अब ये जो पोस्ट होती है 100% बाय प्रमोशंस होती है। और JSA की सर्विस पर आप लोगों को 3 साल से ज़्यादा हो गए हों, यानी कि मिनिमम 3 साल आप लोगों के होने चाहिए JSA की पोस्ट पे। तो यानी कि जो पहला प्रमोशन आप लोगों का होगा वो 3 साल में होगा, JSA से सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे। यानी कि पे लेवल 2 से आप लोग डायरेक्टली पे लेवल 4 पे चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी और एग्ज़ाम में, चाहे वो CHSL ले लो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम को उठा करके ले लो, कि 3-3 4-4 साल में आप लोगों को पहला प्रमोशन मिल रहा हो। और पहला प्रमोशन इसलिए इतनी जल्दी मिल रहा है क्योंकि 100% बाय प्रमोशन है। अब सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से आप लोग बनेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेकिन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होते हैं, पर बाकी जो 50% बचे ना, वो ऐसा नहीं कि प्रमोशन से होंगे, उसमें भी आप लोगों के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे। बाकी के जो 50% बचे ना, उसमें 25% आप लोगों के होंगे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि जो LDC के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके होंगे। और यदि आप लोग सीनियोरिटी बेसिस पर जाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए 25% प्रमोशन आप लोगों को सीनियोरिटी बेसिस पर होंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि यदि आप लोग सीनियोरिटी बेसिस पर जाएंगे तो आप लोगों को 5 साल का वेट करना होगा। लेकिन यदि आप लोग लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके जाते हैं, तो आप लोगों के पास 3 साल जैसे ही आप लोग कंप्लीट होंगे, तो आप लोग इसको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 25% जो वैकेंसी है वो आप लोगों की LDC के लिए रिजर्व रहती हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद यहाँ पर आप लोग बनेंगे सेक्शन ऑफिसर। पे लेवल 8 की वैकेंसी होती है। अब यहाँ पर देखिए 33% जो रिक्रूटमेंट होगी वो डायरेक्ट होगी। 33% जो रिक्रूटमेंट होगी वो आप लोगों के लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से होगी। और 33% ही आप लोगों की प्रमोशन के थ्रू होगी सीनियोरिटी बेसिस पर। और सीनियोरिटी बेसिस पर वही कि 8 साल आपको मिनिमम चाहिए। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इनकी जो है अलग से जो है एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, जिस हिसाब पे इनकी वैकेंसी आती हैं। सेक्शन ऑफिसर के बाद आप लोग बनेंगे अंडर सेक्रेटरी। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। और अंडर सेक्रेटरी में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये प्रमोशंस के बेसिस पर ही होती है। प्रमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है CSIR में अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए। ठीक है जी। और इसमें अप्रूव सर्विस आप लोगों के 7 साल की होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप लोग बनते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये सारे बड़े पद हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आप में से कोई भी पहुँच पाएगा।
लेकिन हो भी सकता है अगर सही किसी का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती तो पहुँच सकते हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी है। कमी तो नहीं बोलेंगे, मतलब जितना काम है उसके हिसाब से स्टाफ जो है सफिशिएंट है, तो आप लोग आसानी से जो है ऊपर तक भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि देखो जीएससी से आप लोग सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आराम से बन जाए, क्योंकि 100% प्रमोशन है। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आराम से बन जाए, क्योंकि आपके पास 25% वाला ये वाला क्राइटेरिया भी होगा और 25% वाला एलडीसी भी आप लोग देके इसको बन सकते हैं। बाकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आते हैं तो तब भी आप लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, पे लेवल 7। अब इसकी भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आते हैं सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। 33% है ना यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो नीचे आप लोग आएंगे, ऊपर आप लोग आएंगे फिर अंडर सेक्रेटरी, तो आप लोग आराम से जो है ऊपर तक यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आप लोगों की जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। अब नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोगों को स्टेनोग्राफर की भी देखने को मिलेंगी। स्टेनोग्राफर का देखो किस प्रकार से चलती है। सबसे पहले जूनियर स्टेनोग्राफर बनोगे, फिर सीनियर स्टेनोग्राफर बनोगे, फिर आप लोग प्राइवेट सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप लोग सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनोगे, फिर आप लोग प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बनोगे। तो ये उस टाइम पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो 593 थी 2020 के टाइम पे। अब तो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आई थिंक 60-65 वैकेंसी तो आप लोगों की CRRI में ही आ गई हैं। देखो नीचे आप लोग आएंगे जूनियर स्टेनोग्राफर, इसका तो आप सभी लोग जानते हैं क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। इसके बाद देखो 50% जो होगा ना वो आप लोगों का डिपार्टमेंटल जो जूनियर स्टेनोग्राफर प्रोसेसिंग है यूनिवर्सिटी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 3 साल अप्रूव सर्विस इन द पोस्ट। जब आप लोगों की 3 साल सर्विस हो जाएगी तो आप लोगों का एक वही एलडीसी वाला एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद सीनियर स्टेनोग्राफर पे ना आप लोगों का 50% प्रमोशन होगा सीनियरिटी बेसिस पर, ठीक है। फिर इस सीनियर स्टेनोग्राफर से आप लोग बनेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी में भी वही आप लोगों के 33% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से होंगे और 66% का ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी जो है आराम से ऊपर तक पहुँच सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर बन जाएंगे जीएस से लग के, लेकिन बीच बीच में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएंगी तो उनमें भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा, तभी जाकर आप लोग ऊपर तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। हो सकता है कि यूपीएससी से भी इसमें कुछ होते हो, लेकिन ऐसा कुछ इसमें लिखा है नहीं। लेकिन यूपीएससी से भी ज़रूर इसमें आते होंगे। लेकिन जो भी है बस यही था। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरे को। नहीं तो आप लोग सिंपली सर्च करेंगे CSIR प्रमोशन रूल गूगल पे, ऐसे ही लिखना है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना है। प्रमोशन रूल लिखेंगे ना तो वही आप लोगों को PDF वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूँगा, अब मैं वहाँ से कॉपी करूँगा, फिर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, ठीक है। तो आप कहोगे तो मैं उस काम को कर दूंगा, लेकिन ठीक है जैसे भी है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।